हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं चार्ज के बारे में। आप लोगों को आज मैं चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा और साथ में मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं चार्ज के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, ये टॉपिक आपके इंटर में भी मिलेगा, हाई स्कूल में भी मिलेगा और बाकी आप कोई भी कंपटीशन स्टार्ट करते हैं वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। मैंने यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हुए हैं जिसके हेल्प से आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। जैसे पहले मैं बात करूँ चार्ज की। चार्ज है क्या? तो देखिए, ये चार्ज कोई वस्तु नहीं होती है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी होती क्या है? तो दोस्तों, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा पदार्थों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आता है। कह सकते हैं वैद्युतमय का गुण आता है, चुंबकत्व का गुण आता है, जिसके द्वारा वो वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित कर सकती है। जिस तरह से चुंबक किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है, दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित कर सकता है, उसी तरह से चार्ज के अंदर भी ऐसा नेचर आ जाता है, किसी भी वस्तु के अंदर ऐसा नेचर आ जाता है जिसके कारण वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकती है। जैसे आपने अपने बालों में कंघी, जैसे आप अपने बालों में रब करिए, रब करके कागज के छोटे टुकड़ों को चिपकाइए तो देखेंगे आप वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेती है। तो यही क्या है, यही नेचर क्या है, चार्ज है। इसके बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है थेल्स ने। यूनान के एक दार्शनिक भी थे, विद्वान भी थे। थेल्स साहब ने 2600, आज से लगभग 2600 साल पहले इन्होंने अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा, या अंबर और बिल्ली के खाल को आपस में रगड़ा। इन्होंने रगड़ने के बाद इनको कागज के टुकड़ों के पास रखा तो इन्होंने देखा कि ये कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे तिनकों को अपने पास खींच ले रही है। तो इस तरह से सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने स्टडी किया, किसने बताया? थेल्स साहब ने बताया। तो मैंने आपको बता दिया कि आवेश आया कहाँ से, यूनान। बताया किसने? थेल्स ने बताया। कहाँ से बताया? तो अंबर और ऊन को या बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ करके बताया। ठीक है, बात करें ये चार्ज कितने प्रकार का होता है? तो चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब धन आवेश या ऋण आवेश। ठीक है, ये चार्ज दो टाइप का होता है। इसका नामांकलेचर किसने किया था? तो मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो ये नामांकलेचर किया था एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे। इनका नामांकलेचर कह रहा है। चार्ज तो दो प्रकार के होते हैं तो मालूम था, लेकिन इनका नामांकलेचर यानी धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो मैंने आपको बताया दोस्तों और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे स्टूडेंट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो प्रकार के हैं। इनका नामांकलेचर इन्होंने बताया धन और ऋण। बात करें बेसिकली चार्ज तो मैंने आपको बता दी। देखिए, ये जो चार्ज है ये कई तरह से उत्पन्न हो सकता है। रगड़ सकते हैं, आप वस्तुओं को रगड़ सकते हैं, या एक ठो आवेशित है, दूसरा बिना आवेश वाला है तो उसको टच करा सकते हैं, है। चालन द्वारा आप आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा आप आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली आप तीन तरीके से किसी भी वस्तु पर आवेश ला सकते हैं। एक प्रेरण होता है, एक चालन होता है, एक घर्षण होता है, बाई फ्रिक्शन जिसको आप बोलते हैं, है ना। यानी घर्षण द्वारा बाई फ्रिक्शन, चालन द्वारा बाई कंडक्शन, प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। तो ये तीन विधियां होती हैं जिसको आप इंटर में पढ़ते हैं। अब ये तीनों विधियां हैं क्या डिटेल, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ। चार्ज है क्या, इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मैंने लिखा हुआ है, इसको समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि किसी भी परमाणु में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु तीन मौलिक कणों से बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर न्यूट्रल चार्ज मतलब जीरो होता है। तो अब बात करें, देखिए जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, मतलब जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, दोनों की जब क्वांटिटी इक्वल हो गई तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए परमाणु वैद्युत उदासीन बोला जाता है।
ठीक है। लेकिन यदि इनके किसी संख्या में डिफरेंस हुआ तो वह परमाणु आवेशित हुआ, वो पदार्थ आवेशित हुआ। अब इनके संख्या में किसमें डिस्टर्बेंस आता है? तो इनके संख्या में, प्रोटॉन के संख्या में डिस्टर्बेंस नहीं आता है, डिस्टर्बेंस आता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपके बाहर के कक्षकों में पाए जाते हैं, ये कक्षकों में पाए जाते हैं। इसमें आप जानते हैं 2 होता है, इसमें आप जानते हैं 8 होता है ना। बाहर के कक्षा में आप मान लीजिए 1 हमने रख लिया। अब मान लीजिए मान लीजिए इस पर हमने किसी भी वस्तु से इस पर रब किया, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे इसमें मूव कर गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें मूव कर गया तो अब इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तब इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से प्रोटॉन तो नाभिक में होता है, अब उतना ही रहेगा, यानी नाभिक में जो प्रोटॉन है उतना ही रहेगा। प्रोटॉन की संख्या में डिस्टर्बेंस तो आने वाली नहीं है। डिस्टर्बेंस आया इलेक्ट्रॉन की संख्या में, जिससे प्रभावी हो गया प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन प्रभावी हुआ तो 1 की अधिकता शो करने लगेगा, मतलब ये परमाणु जो है धन आवेशित शो करने लगेगा। तो सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण कोई भी पदार्थ क्या होता है? आवेशित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ऋण आवेशित होता है, यदि इलेक्ट्रॉन घटता है तो प्रोटॉनों की बहुलता कारण धन आवेशित हो जाता है। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वह परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहता है कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिस्टर्बेंस आती है तो परमाणु आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन की बहुलता आएगी, जिससे वो धन आवेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन की बहुलता आएगी, जिससे वो ऋण आवेशित होगा। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन आप जानते हैं कि नाभिक में पाया जाता है। अगर आप प्रोटॉन की संख्या में डिस्टर्बेंस करते हैं मतलब आप न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, और न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं मतलब आप परमाणु का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। तो ये बात हो गई आवेश। आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, विधियां मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम रब करते हैं तो कुछ लोग पूछ देते हैं कि किस पर धन आवेश आएगा, किस पर ऋण आवेश आएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने सभी के पहले लेटर लिखे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं रो से क्या बनेगा, तो रो से आप रुआ बना लीजिए। फ से फलालेन हो जाएगा, है ना। च से मैं सबका नाम बोल देता हूं या लिख ही देता हूं। च से आप चमड़ा बोल लीजिए या चपड़ा बोल लीजिए। मोह से मोम हो जाएगा, है ना। कांच हो जाएगा, कागज हो जाएगा, ठीक है। रेशम हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ये आपका रबर हो जाएगा, ये आपका रेजिन हो जाएगा, ये आपका अंबर हो जाएगा, और ये आपका गंधक हो जाएगा, और ये आपका एबोनाइट हो जाएगा। तो ये कुछ पदार्थों के नाम मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है? मैंने इस तरह से क्रम में लिखा हुआ है, ये घर्षण के क्रम में लिखा हुआ है, क्रमानुसार धनावेश से ऋणावेश की ओर। इनमें से सपोज दैट, एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। सपोज दैट, मान लीजिए हमने कांच लिया और रेशम लिया, हमने कांच लिया और रेशम लिया, और इन दोनों को आपस में रब कर दिया, और इन दोनों को आपस में हमने क्या किया? रब कर दिया। रब का मतलब घर्षण करा दिया। घर्षण कराने का मतलब इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, और जब रगड़ दिया तो किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस, इसीलिए ये बनाया गया है क्रम। तो क्रम इसी क्रम में है कि इस क्रम के अनुसार पहले जो आएगा उस पर प्लस, और जो बाद में आएगा उस पर माइनस। तो इस आधार पर जब दोनों को हम लोग रगड़े हैं तो कांच पर आएगा प्लस और रेशम पर आएगा माइनस। तो इस क्रम में आप किसी भी दो वस्तुओं को आपस में जब रब कराएंगे तो जो पहली वस्तु होगी उस पर धन आवेश आएगा, और जो दूसरी वस्तु होगी उस पर ऋण आवेश आएगा। तो आई होप आप लोग चार्ज के बारे में समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगला कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।